इस वाक्य में शब्द कितने हैं? 3। तो हमारे ऊपर बंधन है कि तीनों शब्द का समन्वित अर्थ करो। वो क्या आता है? सुरापान प्रतिषेध। कोई बोलेगा इसमें हम 2 शब्द ही लेंगे, सुराम पीबे, और सुरापान विधि हो जाएगा, ये बनेगा? ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्या एक वाक्य 3 शब्द का एक वाक्य का प्रयोग हो गया, तो तीनों शब्दों का समन्वित अर्थ को ही आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मनमानी नहीं कर सकते कि हम 2 ही शब्द लेंगे, 2 शब्द का अर्थ बताएंगे, ऐसा बोल सकते? नहीं है ना। तो उन्होंने बोला यथा न सुराम पिबेत इति नैवति वाक्ये पदोदरे संबंधात सुरापान प्रतिषेध एव एको अर्थो अवगम्यते। क्या न सुराम पिबेत, ये नैवति वाक्य में पदोत्तरय संबंधात 3 पद का संबंध होने से सुरापान का प्रतिषेध ये एक ही अर्थ का ज्ञान होता है। सुराम पिबेत इति नैवति वाक्ये पदोत्तरय संबंधात सुरापान प्रतिषेध एव एको अर्थो अवगम्यते। स्वल्प विराम करो। और कौन सा नहीं अर्थ? पदद्वय संबंधात न पुनः सुराम पिबेत इति सुरापान विधिरपि। 3 का शब्दों का संबंध करके इस वाक्य का अर्थ सुरापान प्रतिषेध यही आ जाता है। इसमें से हम 2 ही शब्द लेंगे और सुरापान का विधि करेंगे, तो ये शक्य नहीं। बात समझ में? 2 पद से सुरापान विधि नहीं होता है, 3 पद से सुरापान का प्रतिषेध ही यहां होगा। पैराग्राफ बदल दो। तो कह रहे हैं कि
ये ऊपर देखो, विषम उपन्यास, तृणपर्णादि को विषय करने वाला वाक्य प्रत्यक्ष वहां है, इसलिए तृणपर्णादि है, उसका अस्तित्व का ज्ञान होता है। मगर यहां पुनर्विधि उद्देश्य एक वाक्य भावेन, विधि मतलब विधि वाक्य, उस वाक्य से अर्थवाद वाक्य का एक वाक्य भावेन सुत्यर्थे अर्थवादी, विधि वाक्य के साथ इस वाक्य का एक वाक्यता हो जाने के कारण पुनर्विधि उद्देश्य विधि उद्देश्य एक वाक्य भावेन सुत्यर्थे अर्थवादे, अर्थवाद श्रुति के लिए हो जाता है क्योंकि एक वाक्यता है, इसलिए उसको पृथक अर्थ से वृत्तांत विषय में प्रवृत्ति है ऐसा निश्चय करना शक्य नहीं है। वो तो वाक्य बंधा हुआ है, कौन सा? अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य से बंधा हुआ है, वो अपना स्वतंत्र अर्थ बता नहीं सकता है। जैसा मजदूर मालिक को बंधा हुआ होता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे तो उसको फटकार खानी पड़ेगी, उसको उसको मालिक की आज्ञा जैसा करे वैसा ही क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना। मालिक आने तक वो बैठा रहेगा मगर काम नहीं करेगा। क्यों? मालिक ने बताया नहीं है ना। हम काम करें उल्टा हो जाए तो फिर आप गुस्सा करेंगे ना, तो उससे अच्छा है कि काम न करते बैठोगे। आप बोलेंगे कि काम नहीं करे, बैठा रहा, इतना ही बोलेंगे ना, काम तो गलत नहीं होगा ना, क्योंकि मैं आपको बंधा हुआ, आप जैसा कहेंगे वही हम करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मालिक प्रधान और ये मजदूर गौण प्रधान है, तो एकता उनकी है ना, वो दोनों मिलकर के काम करेंगे ना। मालिक जैसी ऑर्डर देगा, आज्ञा देगा, उसी तरह वो काम करेगा। काम करने वाला वो, ऑर्डर देने वाला ये है, मगर दोनों एक होने के कारण एक आदमी काम नहीं करेगा, काम वही करेगा जो ऑर्डर देगा, है ना। काम तभी करेगा और जब ऑर्डर देगा, है ना। मजदूर काम नहीं करेगा ऑर्डर के बिना, है ना, और मजदूर काम करेगा ऑर्डर के बाद में, है ना। मालिक को शर्त है कि तुझे ऑर्डर देना है और मजदूर को शर्त है ऑर्डर के अनुसार काम करना। तो एक वाक्यता है ना दोनों की। उसी तरह अर्थवाद ये मजदूर की तरह प्रशंसा निंदा करने वाला, और ये कैसा वाक्य है? मालिक की तरह वाक्य विधि। तो उसमें क्या? तृणपर्णादि विषय प्रत्यक्षम प्रवृत्तम अस्ति येन तद अस्तित्व प्रतिबद्धते, इसलिए उसका अस्तित्व तो यहां विधि उद्देश्य एक वाक्य भावेन, विधि की उद्देश्य के एक वाक्यता होने के कारण अर्थवाद स्तुति के लिए हो जाएगा। जब अर्थवाद का अर्थ क्या हो गया, प्रयोजन क्या हो गया? स्तुत्यर्थत्वम, है ना। तो फिर न पार्थक अर्थेन वृत्तांत विषय प्रवृत्ति, पृथक दूसरे किसी अर्थ में उसका व्यापार में प्रवृत्ति होगी ऐसा निर्णय करना शक्य नहीं है। क्यों? अर्थवाद का संबंध विधि उद्देश्य वाक्य के साथ ही है, इसलिए विधि उद्देश्य वाक्य जो बताएगा विधि करेगा, उसकी स्तुति या प्रशंसा करने का काम अर्थवाद वाक्य करेगा, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। दूसरा कोई भी अर्थ का
अभिव्यक्ति वो अर्थवाद वाक्य नहीं कर सकता है। हो गया। नहीं महावाक्य अर्थ प्रत्याय के अवांतर वाक्य से पृथक प्रत्यायकत्वम अस्ति। क्या महावाक्य अगर दोनों वाक्य का एक महावाक्य मिलकर के अर्थ का अभिव्यक्ति हो रही है तो उसमें से अवांतर वाक्य को लेकर के पृथक अर्थ की अभिव्यक्ति करना बराबर नहीं है। दृष्टांत दिखाओ तो दृष्टांत दिखाना सुराम पिबेदित नैवति वाक्य पदत्रय संबंधा सुरापान प्रतिषेध एव एको अर्थो अवगम्यते। और कौन सा अर्थ नहीं? पदद्वय संबंधात। पदत्रय संबंधात सुरापान प्रतिषेध एव एको अर्थो अवगम्यते। और कौन सा नहीं? पदद्वय संबंधात सुरापान विधि भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसको कहा ये तुम्हारा दृष्टांत गलत है। विषम उपन्यास सुरापान प्रतिषेध में पद अन्वय जो है सुरापान प्रतिषेधे पद अन्वय से एकत्वात्। क्या सुरापान प्रतिषेध में भी पदों का अन्वय करना है क्योंकि 3 पद है। तो पद का अन्वय कैसा करेंगे? संबंध सुरापान प्रतिषेध है। तो अवांतर वाक्यार्थ से अग्रहणम। फिर अवांतर वाक्य का ग्रहण कैसा होगा? मूर्खता है ना। क्या भाई मैंने 3 पदों का वाक्य किया ना, तो 3 पदों को लेकर ही आपको अर्थ करने का बंधन है। ऐसा नहीं तुमने 3 पद किया हम 2 पद ही लेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? है ना। मैं अर्थ बोधन करने वाला है ना, और तुम अर्थ बोधन कर लेने वाला है। तो मैं जो वाक्य और जितने पद बोलूं और जो वाक्य बोलूं उतने का ही तुमको अर्थ करना है तुम्हारे मन से। मैं इसके 2 शब्द ही लूंगा और अर्थ करूंगा, तो वो बराबर नहीं है ना। समझ में आया? तो विषम दृष्टांत विषम उपन्यास, ये विषम दृष्टांत में क्या हुआ? पद एक वाक्यत्व और वाक्य एक वाक्यत्व, ये भेद आता है। यहां क्या आता है? पद एक वाक्यत्व, वाक्य एक वाक्यत्व। पद में 30 वाक्य में होने वाले सारे पदों को मिलकर एक वाक्यता हो जाने पर वाक्य का एक भाग लेकर के अर्थ नहीं कर सकते। ये समझ में आया क्या? वाक्य में बोले हुए सारे पदों का मिलकर के एक वाक्यार्थ करने के बाद वाक्य का एक अंश वाक्य को लेकर के अर्थ करना आपको अभिप्रेत नहीं है ना। तुम क्या कर रहे हैं? वाक्य कौन सा बोला? न सुराम पीड़ित, ऐसा वाक्य बोला ना। तो वो 3 पद को लेकर के अर्थ करो, है ना। और न कि 2 पदों को लेकर के सुरापान का विधि करो, ऐसा पूर्व पक्ष ने कह दिया। तो इसने क्या कहा? ये तुम्हारा विषम उपन्यास है। यहां सुरापान प्रतिषेध में पद अन्वय से पद का अन्वय एक हो रहा है, तो अवांतर वाक्यार्थ से अग्रहण, अवांतर वाक्य का ग्रहण नहीं होगा। ये तो बराबर है। क्यों होगा? मगर विधि उद्देशार्थ, यहां तो बात अलग है।
क्योंकि यहां 3 पद का एक वाक्य है ना, एक ही वाक्य है। कौन सा? न स्वराम वेदेत। तो यहां आपको 2 पद का एक वाक्य लेकर के अर्थ करने का अधिकार नहीं है ना, क्योंकि वाणी का प्रयोक्ता ने तुमको अर्थबोध करने के लिए 3 पदों का एक वाक्य ही बोला है। तो इस एक वाक्य को ही तुम लेना चाहिए और उसका अर्थ करना चाहिए, है ना। और इस वाक्य के 2 पदों का ग्रहण करके वाक्य दूसरा करना, ये तुमको अधिकार नहीं है ना। किसने कहा? सिद्धांति ने कहा। यहां तो दूसरे 2 शब्दों को लेकर के अर्थ करना तुमको अधिकार नहीं है। इसलिए आप क्या करते हैं, 3 पदों का अर्थ हम करते हैं और 2 पदों का अर्थ नहीं करते। मगर विधि वाक्य और अर्थवाद वाक्य, ये वाक्य तो 2 भिन्न है ना, है ना। ये दोनों वाक्यों के मिलकर के महावाक्य बनाया गया है ना। जैसा पक्ष, तो एक पक्ष है ना, भाजपा सारे भारत भर फैला हुआ है ना। और गठबंधन, इसमें फर्क है ना। आगाड़ी नहीं की गाड़ी, फर्क है ना। ये समझ में आया। तो एक मत, एक विचार वाला एक पक्ष, ये कौन सा? एक वाक्य है ना। कितने भी पद हो, 10 पद हो, मगर उसका एक वाक्य ही आ जाएगा। मगर तभी तो उसको वाक्य कहा जाता है ना। और वहां भी विधि उद्देश्य वाक्य, तो यह अलग वाक्य है। और क्या? अर्थवाद वाक्य, यह अलग वाक्य है। ये दोनों वाक्य अलग है, उनके स्वयं के भिन्न भिन्न अर्थ है। तभी उनको इकट्ठा करके क्या महावाक्य, ऐसा शब्द वाक्य को विशेषण क्या लगा दिया? महावाक्य। क्यों? एक वाक्य का अर्थ अलग है और महावाक्य का अर्थ अलग है, होता है ना। ये समझ में आया। महाआगाड़ी, ये बात अलग है ना। और एक पक्ष अलग है। पक्ष एक विचार का पक्ष होता है, एक अनुशासन का पक्ष होता है। और ये महाआगाड़ी कैसी होगी? उसमें भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, मगर किसी तात्कालिक काम के लिए ये एकत्र हुए होते हैं। बराबर है। युक्तम सुरापान प्रतिषेधे, सुरापान के प्रतिषेध में पद अन्वय से एकत्वात्, पद अन्वय एक होने से अवांतर वाक्यार्थ अग्रहण, अवांतर वाक्य का ग्रहण नहीं होगा। ये तो बराबर है वहां। तुम कहते वैसा अवांतर वाक्य का अर्थ को ग्रहण वहां नहीं होगा, अवांतर वाक्य का भी ग्रहण नहीं होगा। 3 पद के मिलकर के एक ही अर्थ सामने आ जाएगा। मगर विधि उद्देश्य और अर्थवाद यो हो, दोनों है ना। विधि उद्देश्य अर्थवाद यो हो, वाक्य यो हो। अर्थवाद स्थानी पदानि पृथक अन्वयम वृत्तांत विषयानि प्रतिपद्य अनंतरम कयमर्थ्य वशेन कामम विधेहे स्थावकत्वम प्रतिपद्यन्ते। क्या अर्थ लग गया बोलो? ये तो हमको उस समय लगता था, गुरुजी ने पढ़ा दिया, हमको लगता था। विधि उद्देश्य वाक्य, विधि वाक्य और अर्थवाद वाक्य, उसमें क्या करेगा? विधि वाक्य का अर्थ अलग है, उद्देश्य वाक्य का अर्थ अलग है ना। उद्देश्य वाक्य पढ़ लिया तो उसका अर्थ अलग है। तो अर्थ अलग हो,
समझ में आ जाता है। फिर अपने मन में प्रश्न उठ जाता है, ये अर्थवत वाक्य किसके लिए है ना? तब हम क्या करते हैं, एक वाक्यता करते हैं। उसकी क्या करते हैं, एक वाक्यता करते हैं, है ना? ये वैसा ही हो गया। कैसा हो गया? अचानक एक मालक आ गया, है ना? क्या करता हूं मैं, कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो क्या करेंगे, ये बांधेंगे, उसका अर्थ आ गया। फिर उसके बारे में क्या हो गया, मजदूर आया, है ना? मजदूर आया, वो बोला क्या करते हो, मैं मजदूर हूं, क्या करता हूं, काम करता हूं। अब उसका अर्थ आ गया ना, उसका अलग अलग है ना, मगर बाद में दोनों मिल गए। और फिर ये काम किसके लिए करेगा, इसके लिए करेगा, और ये काम देगा किसके लिए, इसके लिए देगा। ये बात हो गया ना, ये समझ में आया? मगर पहले तो दोनों स्वतंत्र थे ना, मैं काम करने वाला हूं और ये क्या कर, मैं काम लेने वाला कंट्रैक्टर हूं। मगर ये दोनों जब एक आ गए और एक विचार विमर्श करके फिर तो एक ही काम करने लगे, है ना? इसमें पद एकत्व और वाक्य एकत्व ये भिन्न हो गया ना, है ना? महावाक्य, वाक्य और वाक्य, दो वाक्य मिलकर के महावाक्य बन जाते, है ना? और कुछ पद मिलकर के वाक्य हो जाता है। पद की एकता और दो वाक्यों की एकता, ये फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना? क्या पद की, पद से एक वाक्यता और वाक्य से एक वाक्यता, ये फर्क है कि नहीं? क्या एक वाक्यता, ये फर्क पड़ेगा ना? ये देखो 345 पेज पर अंतिम वाक्य में देखो टीका में, पद एक वाक्यत्व, है ना? लिखो पद ही एक वाक्यत्व। पद एक वाक्यत्व हो गया, और वाक्य ही एक वाक्यत्व। वाक्य एक वाक्यत्व का अर्थ लग गया क्या? न सुराम पिबेत, यहां क्या माना जाएगा? पद एक वाक्यत्व माना जाएगा, और विधि उद्देश्य वाक्य अलग है, उसका अर्थ अलग है, और अर्थवाद वाक्य अलग है, उसका अर्थ अलग है। मगर दोनों की एकता की तो क्या है, वाक्य एकत्व है ना? दो वाक्यों को अलग कर एक करना और तीन पदों को एक करना, ये बात अलग है ना? क्या बात समझ में आई? क्या पद को मिला करके एक वाक्यता करना, न सुराम पीबे, तो उदाहरण लिखो नीचे बांध करके, न सुराम पीबे। है ना? और दूसरा क्या है, वायुर्वे क्षेपिष्टा देवता और वायव्यम श्वेतमालभेद। वायव्यम श्वेतमालभेद, वायुर्वे क्षेपिष्टो देवता। है ना?
ये अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? 3 पदों का मिलकर के एक वाक्यता होगी, वो पद एक वाक्यता है ना। 2 वाक्यों को मिलकर के एक वाक्यता होगी, ये वाक्य एक वाक्यता है ना। तो विधि और अर्थवाद में वाक्य एक वाक्यता होती है और दूसरे में पद एक वाक्यता होती है, तो फर्क है ना, है ना। तो उधर की बात अलग है, यहां की बात अलग है ना। न सुराम पिबेत में 3 पदों का ही अर्थ करना पड़ेगा, 2 पद का अर्थ का ग्रहण नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पदों से एक वाक्यता होती है। मगर विधि वाक्य है और अर्थवाद वाक्य है, वहां को तुमको तो एक एक वाक्य से अर्थ नहीं करना पड़ता है, दोनों मिलकर के महावाक्य करके अर्थ करना पड़ता है। ये तो दृष्टांत में फर्क है कि नहीं? देखो, विधि उद्देश्य अर्थवादयस्तु अर्थवाद स्थानी भूत पदानी पृथक अन्वयम वृत्तांत विषय प्रतिपद्य। अर्थवाद में होने वाले पद अपने व्यापार के विषय में पृथक अन्वय को प्राप्त करके उसके बाद में ये किसके लिए, ऐसा विचार करके अपनी इच्छा के अनुरूप विधि को स्थावक रूप से प्राप्त होते है ना। दृष्टांत से बताओ, वायव्यम श्वेतम आलभेद भूति काम, ऐश्वर्य की कामना है तो वायु देवता के लिए सफेद बकरी को काट दो, हवन कर दो, है ना, ऐसा कहा। ये क्या है? विधि उद्देश्य वर्तिना वायव्यादि पदा नाम, विधि ना संबंध, वायव्य मतलब वायु देवता के लिए, वायव्यादि उदाहरण चिन्ह में पदा नाम, विधि नाम संबंध, विधि के साथ संबंध। तो वायव्य है ना, ये विधि वाक्य है, तो वायु देवता का इसके साथ संबंध होता है। नैवम वायुर्वय क्षेपिता देवता, है ना। उसी तरह वायुर्वय क्षेपिता देवता, वायु ये गतिमान देवता है। यह अर्थ इस वाक्य का अलग तरीके से करे तो होगा, मगर इसके साथ होगा तो यह अपना अर्थ दे नहीं सकता है ना। मालिक के साथ काम करना है, दूसरे के साथ काम करना है, तो अभी काम नहीं करेंगे ये बनेगा, अभी भोजन करेंगे ये बनेगा, अभी छुट्टी होगी ये बनेगा, नहीं बन सकता है। कब बन सकता है? स्वयं का काम है, थक गए बैठ जाएगा ना, है ना। अब नहीं भोजन करेंगे, देर से भोजन करेंगे, अपने काम में हो जाता है ना, मालिक के काम में नहीं हो जाता। इसी तरह अर्थवाद का वाक्य पृथक वाक्य होगा तो वायुर्वय क्षेपिता देवता, वायु गतिमान देवता है, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है अर्थ। मगर इस वाक्य के साथ वायव्यम श्वेतम आलभेद भूति काम, ये वाक्य के साथ अर्थवाद वाक्य आया है, तो वो अपना अर्थ को बताएगा नहीं, वो मालिक के साथ, उसका जो मालिक है उस मालिक के साथ अर्थ बताएगा। तो उसका अर्थ क्या? वायु देवता की उपासना करना अच्छा है, क्यों? जल्दी फल देने वाली है, यह अर्थ आ गया, प्रशंसा आ गया, हो गया। वायव्यम श्वेतम आलभेद भूति काम इत्यत्र विधि उद्देश्य वर्तिना, विधि उद्देश्य में होने वाले कौन है? उदाहरण चिन्ह में लिखो वायव्यादि पदाना, विधि नाम संबंध, ये विधि के साथ संबंध है, तो वायु देवता के लिए, है ना, सफेद प्राणी को मारो, है ना, ये हो गया अर्थ। मगर दूसरे वाक्य में वायुर्वय क्षेपिता देवता, ये क्या होता है? वायु में व स्वेन भाग देयेन उपधावती सएवेन भूतिं गमयति,
वायु ही क्षेपिष्टा देवता, वायुमेव स्वेन भाग ध्येयेन उपधावती, स एवं एनम भूतिम गमयति, ऐश्वर्य देता है, इति एतेषाम अर्थवाद गतानाम पदानाम। तो नहीं भवती वायुर्वा अलभेत, क्षेपिष्टा देवता वा अलभेत, यह अर्थ नहीं होता है। क्या अर्थ? वायव्यम अलभेत, यह है ना, वायव्यम अलभेत, तो उसके साथ क्या है? वायुर्वय क्षेपिष्टा देवता, तो क्षेपिष्टा देवता को अलभेत, ऐसा अर्थ होता है? ऐसा अर्थ होता है? नहीं अर्थ होता है। वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावती, यह अर्थ होगा? नहीं होगा, है ना। तो ये पूर्ण वाक्य है ना। पहला वाक्य कौन? वायव्यम श्वेतम अलभेत भूतिकाम, ये विधि वाक्य है, लिखो विधि वाक्य। विधि उद्देश्य वर्ती वाक्यादि पदानाम कौन? वायव्य, है ना। वायव्यादि पदान विधि ना संबंध, विधि के साथ संबंध है। मतलब जिसको ऐश्वर्य की कामना है उसमें वायु देवता के लिए क्या श्वेत प्राणी को हवन करना चाहिए, यह अर्थ आया ना, है ना। क्योंकि ये विधि उद्देश्य वाक्य है। मगर अर्थवाद में भी अर्थवाद वाक्य कौन सा है? वायुर्वय क्षेपिष्टा देवता, वायु आया ना, है ना। वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावती, यहां वायु आया ना, वर्तुल करो दोनों की। स एव एनम भूतिम गमयति, स मतलब वायु, ये तीसरा पद आया है। ये तीन पद आए, ये वायु के साथ संबंध करेगा क्या? श्वेतम आलभेत, है ना। वायु भूतिम गमयति, वायु क्षेपिष्टा देवता, ऐसा अर्थ थोड़ा होता है। वायुर्वालभेत, यह अर्थ होगा क्या? कैसा? पहला आया ना, वायुव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकाम, तो वायुव्यम वायुम आलभेत, ऐसा अर्थ होगा? हाँ, क्षेपिष्टा देवता वा आलभेत, यह अर्थ होगा? नहीं होगा। उदाहरण चिन्ह में लिखो वायुर्वा अलभेत, यह अर्थ नहीं होगा। क्षेपिष्टा देवता वा अलभेत, वायु का ही अर्थ है ना, वायुर्वे क्षेपिष्टा देवता, है ना। यह अर्थ नहीं होता है। इधर का वायु उधर नहीं ले सकते, अलभेत वाक्य में नहीं चले जाएगा, है ना। और क्षेपिष्टा देवता में वो वायु इधर नहीं आ जाएगा। ये समझ में आया? अर्थ नहीं होता। फिर क्या करेंगे? वायु कैसा है? बहुत जल्दी फल देने वाला है। प्रश्नों सा हो जाए। वायु स्वभाव संकीर्तनेन तू अवांतर अन्वयम प्रतिपद्य एवं विशिष्ट दैवत्यम इदम कर्म इति विधिम सुवंती। ये क्या करता है? फिर अर्थवाद वाक्य क्या करता है? यहां पैराग्राफ बदल दो। यहां क्या करता है? विधि को स्तुति करता है। विधि की स्तुति कैसी करते हैं? उदाहरण चिन्ह में एवं विशिष्ट दैवत्यम इदम कर, उदाहरण चिन्ह पूर्ण, इस तरह विधि की स्तुति करती है ना। कैसे? अवांतर अन्वय प्रतिपद्य, अवांतर अन्वय को प्राप्त होकर के फिर क्या करेगा? तो अवांतर अन्वय को प्राप्ति कैसी होगी? वायु स्वभाव संकीर्तन है ना,
वायु तेज बहता है ना, तो उसको बहना, जल्दी दौड़ते चले जाना, ये उसका स्वभाव है ना। तो इससे क्या होगा, ये वायु देवता के लिए किया हुआ कर्म भी जल्दी फल देने वाला होगा, ये अर्थ आ गया। ये किससे, वायु स्वभाव संकीर्तन न तो अवांतर अन्वयम प्रतिपद्य एवं विशिष्ट दैवत्यम इदम कर्म इति विधि सुवंती। विधि की स्तुति करता है, ये कर्म विशिष्ट देवता वाला, विशिष्ट दैवत्यम इदम कर्म, इस तरह विधि की स्तुति करती है। कैसे, वायु स्वभाव का संकीर्तन करके अवांतर अन्वय को प्राप्त करती। क्या करती, वायु स्वभाव संकीर्तन, वायु स्वभाव का संकीर्तन करके अवांतर अन्वयम प्रतिपद्य, अवांतर अन्वय को प्राप्त हो करके विशिष्ट दैवत्यम इदम कर्म इति विधि की स्तुति करता है, ये वाक्य। तद यत्र सो अवांतर वाक्यार्थ, ये अवांतर वाक्यार्थ प्रमाणांतर गोचरो भवति, है ना। जहां अवांतर वाक्यार्थ दूसरे प्रमाण का विषय बन जाता है, अवांतर वाक्य का अर्थ है विधि वाक्य और अवांतर वाक्य ना, क्या अवांतर वाक्य हो गया ना। तो अवांतर वाक्य का अर्थ प्रमाण से, प्रमाण का विषय होता है। तो वहां क्या होगा, अर्थवाद कैसा प्रवृत्त होगा, अनुवाद करके, है ना। अर्थवाद वाक्य अनुवाद करके प्रवृत्त होगा। कब, अवांतर वाक्य का अर्थ प्रमाण से अन्वित हो तो, अवांतर वाक्य का अर्थ प्रमाण से अन्वित हो तो अर्थवाद वाक्य किस रूप से प्रकट होगा, अनुवाद रूप। वो क्या हो गया, अनुवाद होगा, है ना। और तीन अर्थवाद है ना, अनुवाद, गुणवाद, भूतार्थवाद, है ना। तो देखो, तो अनुवाद कहां होगा, ये वाक्य, वो पैराग्राफ बदल दो। तद यत्र सो अवांतर वाक्यार्थ, दूसरे प्रमाण का विषय होता है। क्या, सो अवांतर वाक्यार्थ प्रमाणांतर गोचरो भवति, प्रमाणांतर गोचर होता है। तत्र तद अनुवादेन अर्थवाद, उसको, उसका अनुवाद करके अर्थवाद प्रवृत्त होगा। यत्र प्रमाणांतर विरुद्ध तत्र गुणवादेन प्रवर्तते, प्रमाणांतर के विरुद्ध होगा तो गौण बलेगा, है ना। गुणवादेन प्रवर्तते, अर्थवाद गुणवादेन अर्थवाद प्रवर्तते, ऐसा लिखना पड़ेगा। यत्र तो उभयम नास्ति, अनुवाद नास्ति, गुणवाद नास्ति, वहां तत्र किम प्रमाणांतरा भावा गुणवाद सत अवस्मित प्रमाणांतर अविरोधात विद्यमान अर्थवाद इति। क्या, एक बात समझ में आया ना, पैराग्राफ बदल दिया ना। जहां अवांतर वाक्य के अर्थ को प्रमाणांतर का विषय बन जाए तो वहां क्या होगा, अर्थवाद कैसा प्रवृत्त होगा, अनुवाद से प्रवृत्त होगा, है ना। और जहां दूसरे प्रमाण के विरुद्ध होगा तो फिर कैसा होगा, गौणवाद वाला बनेगा। जहां अनुवाद प्रमाण भी नहीं है और प्रमाण का विरोध भी नहीं है, वहां क्या होगा, भूतार्थवाद होगा, है ना। यत्र तु तद उभयम नास्ति, जहां वो दोनों नहीं है,
यत्र तू तद उभयम नास्ति, जहां वो उभय नहीं है, यत्र तू तद उभयम नास्ति पूर्ण विराम तत्र किम प्रमाणांतर अभावाद गुणवाद, प्रमाणांतर अभावाद गुणवाद स्यात्, वहां प्रमाणांतर न होने से गुणवाद होगा, प्रमाणांतर का विरोध न होने से विद्यमान अर्थवाद होगा। है ना? स्वल्पराम जिनको प्रतीति शरण होती है तो विद्यमान अर्थवाद ही क्या? विद्यमान अर्थवाद, भूतार्थवाद लिखो, कोष्टक में ऊपर लिखो भूतार्थवाद। दूसरा प्रमाण नहीं है इसलिए गुणवाद होगा क्या? अथवा प्रमाणांतर से विरोध न होने के लिए विद्यमान अर्थवाद होगा। विद्यमान अर्थवाद मतलब भूतार्थ अर्थवाद। दूसरे प्रमाण कोई भी निषेध नहीं हो रहा तो विद्यमान होना चाहिए। तो जिनको प्रतीति हो रही है, क्या प्रतीति शरण ही, जिनको प्रतीति हो रही है उन्होंने विद्यमान अर्थवाद आश्रणीय, विद्यमान अर्थवाद का ही आश्रय करना चाहिए। अर्धविराम करो, क्या नहीं? गुणवाद का आश्रय नहीं करना चाहिए। जिनको प्रतीति शरण मतलब प्रतीति को जो मान रहे हैं, ये प्रतीति आ रही है तो मानना पड़ेगा, ऐसा जिनका मन है उन्होंने विद्यमान अर्थवाद आश्रणीय हो, और क्या नहीं है? गुणवाद नहीं कर सकते। इससे क्या किया? मंत्र का व्याख्यान हुआ। है ना? मंत्र का व्याख्यान हो गया। वज्रहस्त पुरंदर, ये वाक्य है ना, दूसरे प्रमाण से संवाद होता है? नहीं। वह दूसरे प्रमाण से भी संवाद होता है कि नहीं? वज्रहस्त पुरंदर मानांतर संवाद विसंवादो न स्त, स्वल्प विराम करो, तत्र भूतार्थवाद विद्यमान अर्थवाद लिखो, भूतार्थवाद के ऊपर लिखो विद्यमान अर्थवाद इत्यर्थ। इसलिए विग्रह अर्थवाद जो है वो अपने स्वार्थ में भी तात्पर्यवान है। कैसा? वज्र हस्त पुरंदर, हस्त है ना इसके, ये विग्रह है। ये विग्रह अर्थवाद स्वार्थ भी तात्पर्यवान है ना, भूतार्थवाद माने तो, है ना? विग्रह अर्थवाद स्वार्थ अति तात्पर्यवान, लाल करो ये। विग्रह अर्थवाद स्वार्थ अपि तात्पर्यवान। अब देखो पैराग्राफ बदल दो। एतेन मंत्रो व्याख्या, तो ये हो गया ना पूरा, यहां नको, पैराग्राफ नहीं बदलो। अपि च विधिभिर एव इंद्रियादि दैवत्यानि अविषिं चोदयद्भिर
अपेक्षितम इंद्रादीनाम स्वरूपम। और भी सुन लो ना थोड़ा। इंद्रादि देवताओं को लिए बने हुए विधि हविदान को लेकर जिनका उपदेश हुआ है, ऐसे विधि में अपेक्षित कौन है? इंद्रादि का स्वरूप है ना, है ना। विधियों के द्वारा अपेक्षा किसकी है? इंद्रादि के स्वरूप है ना। जिसको विधि भी इंद्रादि दैवत्यानि अविशिम चोदयति, विधियों के द्वारा इंद्रादि देवतों को उद्देश्य करके हवियों को उपदेश करने वाले विधि में अपेक्षित जो इंद्रियादि का स्वरूप अपेक्षित है ना। और फिर क्यों? अरे नहीं, स्वरूप रहिता इंद्रादयश्च इतस्य इंद्रादय च इतस्य आरोपितुम शक्यन्ते। स्वरूप रहित इंद्रादि देवता का आरोप करना शक्य नहीं ना। क्या? स्वरूप रहिता इंद्रादयश्च इतस्य आरोपितुम शक्यन्ते। चेतसी है क्या? स्वरूप रहित इंद्रादि देवता, ऊपर लिखो चेतसी, चेतसी शब्द लिखो, चेतस्य है ना। चेतसी आरोपितुम शक्यन्ते। क्या? स्वरूप रहित इंद्रादि देवता का मन में आरोप करना शक्य नहीं है। और चेतस्य अनारूढ़ायै तस्य तस्य देवताए हवि प्रदातुम शक्यते। चित्त पर आरूढ़ नहीं हुए उस देवता के लिए हवि देना शक्य नहीं है। ये समझ में आया? चित्त पर जो आरूढ़ नहीं हुआ है, ऐसे देवताओं के लिए हवि देना शक्य नहीं है। और उसके लिए प्रमाण है कि हवि कैसा देना। हाँ, जैसे देवता है हविर गृहीतम स्यात् ताम मनसा ध्यायेत्। कैसा? वशत करिष्यन्। क्या? जिस देवता को हवि ग्रहण करना है उसको मन से ध्यान करो, वशत शब्द बोल करके। इति न च शब्द मात्र अर्थ स्वरूपम संभवति। लाल करो भाई, क्या बता दिया? विधान क्या क्या? अर्थ स्वरूपम भवति का अर्थ क्या लग गया? भाई अर्थ का भी कोई स्वरूप होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अर्थ का स्वरूप क्या? उसका जो होगा वो होगा। अर्थ का स्वरूप केवल शब्द मात्र होगा। ये समझ में आया क्या? अर्थ का स्वरूप, उसका जो स्वरूप होगा वही होगा ना। क्या अर्थ शब्द स्वरूप होगा क्या? नहीं होगा ना। ये समझ में आया? अर्थ कभी भी शब्द स्वरूप नहीं होता। अर्थ का स्वरूप शब्द से, शब्द के स्वरूप से भिन्न होता। शब्द का स्वरूप क्या?
ग ओ विसर्ग, ये शब्द का स्वरूप हो गया। कौन सा? गो, गौहू, ये शब्द का स्वरूप ये हो गया। और जो अर्थ कौन है? दो सिंह वाले, चार पैर वाले, पूंछ वाली है ना, वो गाय है, उसका स्वरूप अलग है ना, है ना। शासनादि मत है ना, गोत्वम है ना, ये उसका स्वरूप भिन्न है। और गो शब्द का स्वरूप कैसा है? ग औ विसर्ग, तो भिन्न है ना। क्यों स्वरूप भिन्न क्यों है? अरे भाई शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है ना। शब्द कहाँ है? यहां, अर्थ कहाँ है? वहां, तो भिन्न है ना। शब्द और अर्थ ये भिन्न है। और उसका ज्ञान, इसका चिंतन किया ना हमने, ज्ञान तो यहां होगा ना। तो शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है, उसका ज्ञान भिन्न है, तीनों भिन्न है। नहीं, शब्द मात्रम अर्थ स्वरूपम भवति। क्यों? भेदात है ना, शब्द और अर्थ में भेद है। तत्र यादृशम मंत्रार्थवादयोर इंद्रादीनाम स्वरूपम अवगतम, है ना। जो मंत्र और अर्थवाद ने इंद्रादि का स्वरूप अवगत हो जाता है, स्वल्प विवरण, उतना उस स्वरूप को शब्द प्रमाण वाले से उसका प्रत्याख्यान करना शक्य नहीं है ना। तो यहां मंत्र और अर्थवाद ने इंद्रादियों का स्वरूप जैसा बताया है, उस तरह का स्वरूप केवल शब्द प्रमाण लेकर के उसका प्रत्याख्यान करना शक्य नहीं है। इतिहास और पुराण भी व्याख्यातेन मार्गेण संभवन, इतिहास पुराण का भी व्याख्यान होकर मार्गेण संभवन, वो भी संभव हो जाता है। वो मंत्र और अर्थवाद, मूलत्वाद, प्रभवती देवता विग्रहादि साधित, ये और अर्थवाद, इतिहास, पुराण का खंडन किया था ना पूर्व पक्ष ने, तो बता दी क्या, मंत्र और अर्थवाद से ही इंद्रादि का स्वरूप अवगत है। तो उसको ही क्या, तादृशम न तत् तादृशम शब्द प्रमाण के न प्रत्याख्यातुम न युक्तम। मंत्र अर्थवाद में इंद्रादि का स्वरूप जाना जाता है, उसको तत्तादृशम न तत्, उसी तरह के शब्द प्रमाण से उसका प्रत्याख्यान करना युक्त नहीं है। ये मंत्र अर्थवाद की बात होगी। अब इतिहास पुराण, इतिहास पुराण भी व्याख्यान करने के बाद क्या, मंत्रार्थवाद मूल होने से वो भी प्रमाण हो जाएगा। प्रभवती देवता विग्रह आदि साधे, तुम वो भी क्या है, कौन, इतिहास पुराण भी देवतादि विग्रह को साधन करने में शक्य होते हैं। और प्रत्यक्षादि मूल भी लग क्या है लौकिक अर्थ में। क्यों? और जो हमारा अप्रत्यक्ष है वो चिरंतन का प्रत्यक्ष होता है ना, सिद्धों का, योगियों का, क्या ऋषि महर्षियों का वो प्रत्यक्ष हो सकता है कि नहीं? जो हमारा अप्रत्यक्ष है वो ऋषि महर्षियों का भी अप्रत्यक्ष क्यों होगा? ये समझ में आया?
भवती ही अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम प्रत्यक्षम। लिखो, चिरंतन के ऋषि मुनि योगी सिद्ध, ऐसा लिखो। अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम प्रत्यक्षम। और व्यासादि देवतादि के द्वारा प्रत्यक्षम व्यवहरन्ति स्मर्यते, स्मरण होता है। व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षम व्यवहरन्ति स्मर्यते। है ना? कोई बोलेगा। आजकल के लोगों का देवादि से व्यवहार करना शक्य है क्या? हाँ? आजकल के लोगों का देवादि के साथ व्यवहार करना शक्य है क्या? नहीं है। तो तुकोबा राय को हरि ने गरुड़ के विमान में लेकर चला गया था ना, है ना? ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया था? भिंत चलाई थी ना, है ना? तो आजकल किसको ये संभव है क्या? नहीं है। आजकल के मनुष्य को ये संभव है क्या? नहीं है। आजकल के मनुष्य को संभव नहीं है, तो उस काल में भी संभव नहीं है। अनुमान करेगा, है ना? है ना? ज्ञानेश्वरादीनां न जड़ भित्ति चालयितुं शक्यते, अथवा गरुड़ वाहनस्य विमानं न तुकाराम संतं वाहितुं शक्यम सद्य काल इव। ऐसा अनुमान करेंगे कि नहीं? क्या करेंगे? जड़ भिंती आजकल में चलाना शक्य है क्या? तो ज्ञानेश्वरादि को भी जड़ भिंत चलाना शक्य नहीं है। अच्छा, गरुड़ कितने किलो का होगा? 50 किलो का होगा, है ना? तो 60 किलो के तुकाराम महाराज को उस पर रख करके उसमें अंबारी, फिर कितनी, वो जो अंबारी है वो कितनी किलो की? 20 किलो की। और 60 किलो की तुकाराम लेकर के उड़ना उस गरुड़ को शक्य होगा क्या? नहीं शक्य। तो आज दिखाओ ना, ऐसा आसन गरुड़ पर के रख करके उड़ने के लिए कह दो उसको। विमानों की जरूरी क्यों है? कुछ समझ में आ रही बात? तो उस काल में भी नहीं है। तो बोलते हैं ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? जगत वैचित्र खलास हो जाएगा। क्या बता दिया? हाँ। तो बोलता है क्या? यस्तु ब्रूयात इदानीं तनानाम इव पूर्वेशाम अपनी नास्ति देवादिभिर व्यवहर्तुम सामर्थ्य। आजकल के लोगों में देवादि से व्यवहार करना शक्य है क्या? वास्तव में आजकल के लोगों में भी देवादि से व्यवहार करना शक्य है। शक्य है या नहीं? है ना? आजकल के लोग भी देवादि से बोल सकते हैं और देवादि उनको प्रेरणा भी दे सकते हैं, है ना? हमको अनुभव आ जाता है, भाई इसका बात तो हमको है, हम गर्व से नहीं कहते, मगर हमको अनुभव आ जाता है कि देव अपने को क्या कर रहा है, योग्य मार्ग से लेके जा रहा है। कोई भी अपना पुण्य हो, पुण्य न पुण्यम, पुण्य न पुण्य पापे न पाप हो, ऐसा कहा। तो हमारा कुछ पुण्य होगा तो परमेश्वर हमको पुण्य मार्ग से लेके चला जा रहा है, और वो उंगली पकड़ करके वाट दावी हाथ करी धरोनिया, ये जो बोलते हैं ना आप लोग, है ना,
ये अनुभव आता है रे, हमको आता है ना। वाट दावी हाथ करी धरोनिया, है ना, ये हमको अनुभव आता है ना। तो फिर हमसे बोलता है, देव बोलता है, तेरा गलत है, ये अंदर से नहीं बोलता है क्या? और अनुभव करे तो आ जाएंगे ना, है ना। जनीबाई को अनुभव आता था कि नहीं, देव क्या कर रहा है, जातक को लगा चला रहा है, डंडे को पकड़ा है, मुसल चल रहा है, ये अनुभव आता था कि नहीं? आता था। तुकाराम महाराज बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज कहां बोलते हैं? ऐसा नहीं करो, जगत का वैचित्र होता ही है, ऐसा क्या आजकल जी क्या होता है? देवताओं से बोलते हैं, हम लोगों को अनुभव आ जाता है। देव हमको हमारी ओर देख करके बोल रहा है, क्या बालक है, हम बोल करके बोलते हैं हमारा बाप ये है, कमाल की बात है, ऐसा अनुभव आता है ना। तो बोलते हैं यस्तु ब्रूया इदानीं तनानाम इव, आजकल के लोगों को जैसा देवादि से व्यवहार करना का सामर्थ्य नहीं है, वैसा ही पूर्वेशम अपनी नास्ति देवादिवीर व्यवहार तुम सामर्थ्य। वो क्या करेगा? अरे भाई जगत वैचित्र का ही तू प्रतिषेध कर रहा है। स जगत वैचित्रम प्रतिषिद्धेत प्रतिषेधेत, जगत वैचित्र का ही तू प्रतिषेध कर रहा है। वो क्या करेगा? आजकल की तरह, आजकल राजा ही नहीं है ना, तो पूर्व में भी राजा नहीं, ऐसा थोड़ा होता है क्या? इदानी में वह न अन्यदापि सार्वभौमो क्षत्रियो अस्ति इति ब्रूया। तो फिर क्या होगा? राजसूयादि चोदना उपरुंध्यात्ना, राजसूय यज्ञ, सार्वभौम राजा को राजसूय यज्ञ करने की क्या विधि है? तो वो विधि कैसा? सार्वभौम राजा नहीं होता तो फिर विधि नहीं होती ना, है ना। तो विधि है तो सार्वभौम राजा था, आज नहीं हो ना। इदानीं वह तथा राजसूयादि चोदना उपरुंध्यात, राजसूयादि विधि का विरोध हो जाता है ना। इदानीं च कालांतरे अपि अव्यवस्थित प्राय वर्णाश्रम धर्मान प्रतिजानित, आजकल के जैसे दूसरे काल में भी आजकल जैसे वर्णाश्रम धर्म अव्यवस्थित हो गए, तो पहले काल में भी वर्णांतर धर्म अव्यवस्थित थे, ऐसा मानेगा। तो फिर व्यवस्था को बनाने वाले शास्त्र भी अनर्थक हो जाता है ना। आजकल में वर्णाश्रम धर्म में कोई किसी को कुछ भी कर रहा है ना। मुंडे क्या, शर्मा को क्या कर रहा है? पत्नी बना रहा है, उससे बच्चे उत्पन्न कर रहा है ना, है ना। ऐसा ही हो जाता पुराने काल में भी। तो फिर क्या व्यवस्था, तत्व से व्यवस्था विधायी शास्त्र अनर्थक हो जाता, मगर व्यवस्था विधायी शास्त्र है ना। तो फिर क्या धर्म का उत्कर्ष था ना, कितना बोल दिया देख भाई, समर्थन कैसे कर रहा है, ये अपने को समझ में नहीं आता। ये देवता कैसे होते हैं? धर्म उत्कर्ष वशात, उस समय धर्म का उत्कर्ष था ना, इसलिए चिरंतनों का देवादि से प्रत्यक्ष व्यवहार था, ऐसा ही मानना पड़ता है ना। क्या तस्मात् धर्म उत्कर्ष वशात चिरंतना देवता दीदी प्रत्यक्षम व्यवजर्रू, धर्म का उत्कर्ष उस समय था,
इसलिए व्यासादि चिरंतन लोग देवादि के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार कर रहे थे। इति श्लिष्यते, ये बाकी रह जाता है। अपिच स्मरन्ति, पैराग्राफ बदल दो। और भी स्मृतियों में भी आया है ना, स्वाध्याय आदिष्ट देवता संप्रयोग योग सूत्र, स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय जप आदि करने से इष्ट देवता के साथ संबंध हो जाता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग हो जाता है इत्यादि। योग भी अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति फल वाला सुना जाता है ना, स्मर्यमाणो, उसको स्वल्पेराम करो, केवल साहस मात्र है, ऐसा उसको खंडन करना शक्य नहीं है। योगी भी साहस मात्र है, ऐसा उसका खंडन करना शक्य नहीं। अनिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति को फल देने वाला योग का भी स्मरण होता है ना, उसको ये केवल साहस है, ऐसा उसका प्रत्याख्यान करना शक्य नहीं। साहस मात्र न प्रत्याख्यातुम न शक्य। और श्रुति भी क्या करते हैं, योग महात्म्यम प्रख्यापयति, श्रुति भी क्या करते हैं, श्रुति से योग महात्म्यम प्रख्यापयति, श्रुति भी तो योग महात्म्य को प्रख्यापन करती है। श्रुति से योग महात्म्यम प्रख्यापयति, प्रख्यापन करती है। श्रुति भी क्या करती है, योग महात्म्य को प्रख्यापन करती है। योग महात्म्य कैसा प्राप्त करता है, पृथ्वी आप तेजो अनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योग अग्निमयम शरीरम, उसका अग्निमय शरीर बन जाता है। ऋषिणाम अपि मंत्र ब्राह्मण दर्शिनाम सामर्थ्य न अस्मदयिने सामर्थ्य न उपमातुम युक्तम। मंत्र ब्राह्मण दर्शी ऋषियों का भी सामर्थ्य हमारे सामर्थ्य से गिनेंगे क्यों, हमारे सामर्थ्य का माप लगाएंगे ऋषियों के सामर्थ्य पर, है ना। मंत्र ब्राह्मण दर्शी जो ऋषि है, सामर्थ्यम न अस्मदीय न सामर्थ्य न उपमातुम युक्तम, हमारे सामर्थ्य की उपमा लगेंगे, हमारा सामर्थ्य नहीं तो उनका भी सामर्थ्य नहीं, ऐसी उपमा कर सकते हैं। हाँ, मंत्रदर्शी है वो, ऋषि है, उनको तो हमारी उपमा लगेंगे, हमारा देखने का सामर्थ्य नहीं तो उनको भी देखने का सामर्थ्य नहीं, ऐसा लगाएंगे। एकाची छाटी तपिन्नली, हाँ, एके सृष्टीवरी सृष्टी केली। हाँ, वशिष्ठांनी एक वर्ष त्यांनी कोकिल फेकली होती, सूर्य एवढं प्रकाश देत होते। हाँ, सूर्य खाली आला होता हो, अयोध्येमध्ये, तो हमारा भी हमारा सामर्थ्य नहीं है तो सृष्टी केली हो, तो ये उनका भी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा कैसा करते, हमारे सामर्थ्य से उनके सामर्थ्य की उपमा कैसे लगा रहे हो। तस्मात् समूलम इतिहास पुराण, इतिहास पुराण क्या है, समूल है, मूल सहित है, तस्मात् समूलम इतिहास पुराण। लोक प्रसिद्धिरपि सती संभव है, संभव होने पर ये निरालंबना देवसा तुम न युक्ता न लगाओ।
लोक में जो प्रसिद्धि है वो भी क्या हो गया, संभव होने पर उसका निरालंबन करना शक्य नहीं। क्या लोक प्रसिद्धि अपनी सती संभव है, संभव होने पर निरालंबन मानना शक्य नहीं। निरालंबना देवासत्व युक्ता, निरालंबन मानना शक्य नहीं। इसलिए क्या है, संगत है। क्या है, क्या संगत है, संगत है। क्या संगत है, अवगम। अवगम मतलब ज्ञान। मंत्रादिव्य जो मंत्र अर्थवात, इतिहास, पुराण और लोक प्रसिद्धि, ये आदि से लिखो, आदि के ऊपर। क्या, अर्थवात, इतिहास, पुराण, लौकिक प्रसिद्धि से देवादीना विग्रहवत्वादि अवगम शक्य है। देवादियों में विग्रहवत्वादि अवगम शक्य है। तथा च अर्चित्वादि संभवात, तो अर्चित्वादि का संभव है। उपपन्नो देवादीनाम अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकार। इसलिए क्या, अर्चित्वादि संभव होने पर देवादीनाम अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकार योग्य है। अर्चित्वादि संभवात उपपन्नो देवादीनाम अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकार। क्रम मुक्ति दर्शनानि मतलब उपासनानि अपि एवं उपपद्यन्ते। क्या, देवादि में भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। उनमें भी अर्चित्वादि, अर्चित्व कैसा संभव है, बोलो भाई। प्रमाण बोलो ना। देवादि में भी अर्चित्व संभव है ब्रह्म विद्या में, बोल, प्रमाण बोल। स्वर्गी से अमर इच्छित आति देवा, लीना प्रमाण। तुकाराम महाराज कह रहे हैं ना, अर्चित्व है ना। स्वर्गाचे अमर क्या इच्छित आती, मृत्यु लोगी वावा जन्म आम्हा। अर्चित्वादि संभव है ना, प्रमाण दिया। उपपन्नो देवादीनाम अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकार। क्रम मुक्ति दर्शनानि अपि एवं एवं उपपद्यन्ते। क्रम मुक्ति दर्शन भी ऐसा ही संगत हो जाता है, उपासना। पानी भी थोड़ा सा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ अरे बाप रे, खूब लाल अधिकरण